Good morning students, I Mohammad Arif welcome you online classes. So now in this video we are going to start the first chapter of class 8 mathematics, rational number. So topic to be covered in this video: rational number, irrational number, integers, whole number, natural number, even number, odd number and prime number at the last. So किसी भी चैप्टर को करने के लिए पहले हमें उस चैप्टर के बारे में पता हो, then we can easily understand the question of this chapter. ये चैप्टर यानी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी डन नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर. लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सारे ही नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वो रेशनल नंबर कैसे होते हैं और रेशनल नंबर क्या होता है और कौन कौन से नंबर रेशनल नहीं होते. अगर हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम अपनी एक्सरसाइज को बहुत इजी से कर सकते हैं, बहुत इजी से हमें समझ में आएगी एक्सरसाइज. तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं. बट हमें पहले ये पता हो कि ये रेशनल नंबर कहाँ से आया है. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. देखिए रेशनल नंबर से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें रियल नंबर को पढ़ना पड़ेगा. अब ये रियल नंबर क्या है, देखिए रियल नंबर जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं सारे ही नंबर रियल होते हैं. ठीक है, जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे 10th क्लास तक सारी ही नंबर हम रियल पढ़ेंगे. 10th क्लास के बाद एक नंबर और हमें मिल जाएगा इमेजिनरी नंबर, इजंट इट. तो अब हमें देखना है कि रियल नंबर क्या है. देखिए रियल नंबर को हम जनरली 2 नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब वो 2 नंबर्स क्या है हमारे, एक है हमारा रेशनल नंबर जो कि हमारा प्रेजेंट टॉपिक है. इसी टॉपिक पे हमें वर्क करना है क्योंकि पहला चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है. ठीक है, बना किससे है, ये रियल नंबर से. क्लियर. और सेकंड वन वी हैव हियर इरेशनल नंबर. ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता, मतलब रियल नंबर 2 पार्ट में बढ़ जाता. एक होता हमारा रेशनल और सेकंड वन वी हैव हियर इरेशनल. तो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो टॉपिक हमें कवर अप करना है, यहाँ पर हमें कवर अप करना है रेशनल नंबर को. लेकिन इसके साथ साथ हमें इरेशनल नंबर के बारे में भी पता हो, तभी तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे. तो देखिए पहले तो हम रेशनल नंबर को समझते हैं. देखिए रेशनल नंबर क्या है, अगर कोई नंबर को हम P/Q की फॉर्म में राइट कर दें, ए नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0. यानी जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाए उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं.
P अपॉन Q क्या फॉर्म क्या होती है अगर सिंपल वे में हम बात करें, ये देखिए ये होता हमारा न्यूमरेटर और ये होता हमारा डिनोमिनेटर। ठीक, हम इसे फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन यही तो होता न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, तभी तो हमारी फ्रैक्शन बनती। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को राइट करेंगे तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल पे बात करने लगे तो एग्जाम्पल में वी कैन राइट ओवर हेयर 1/2, 3/2, 5 -5/2 सो ऑन। अब ये मैंने सारे फ्रैक्शन फॉर्म के लिए, क्योंकि अभी हमें इंटीजर वगैरह को हमें नहीं पढ़ा है अभी, तो इसलिए मैंने सारे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिए। ये नंबर हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। क्लियर। अब देखिए इरेशनल नंबर, अगर ये रेशनल है तो इरेशनल क्या होंगे, जो इनसे अलग नंबर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे। जैसे जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ए नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल देंगे। क्लियर। अगर वो कोई नंबर रेशनल नहीं है तो इट मस्ट बी रेशनल। अब रेशनल में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे क्या एग्जाम्पल होंगे, अगर रेशनल नंबर के हम एग्जाम्पल लेने लगे तो देखिए √3, √2, √5, पाई एक्सेट्रा, ये सारे ही नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जहां भी हमें रूट नजर आ जाएगा हम कह सकते हैं दैट नंबर, वो नंबर हमारा रेशनल नहीं है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही रूट के नंबर इरेशनल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर √4 लिख दूँ √4 तो ये मेरा रेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेशनल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, तो ये 2 बन गया, 2 का पेयर बना 2 बन गया। सिमिलरली √9 भी हमारा 3 का पेयर बन गया, पेयर से बाहर आ गया 3 आ गया, तो ये हमारे रेशनल बन गए। ठीक, ये स्क्वायर रूट चैप्टर हम पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर है हमारा, वहाँ इसे और अच्छे से समझ में आएगा। बहरहाल हमें यहाँ ये देखना था कि ये जो जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए ये जो है हमारा ये नंबर आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये क्लोज हो गया। और जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे सारे ही नंबर हमारे क्या होंगे, अब रेशनल, मतलब रूट के नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे सारे ही नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। कैसे, देखिए उसको समझते हैं हम ध्यान से। यहाँ पर एक हमने नंबर लाइन ले ली, हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल हो सकते हैं इरेशनल को छोड़कर। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ले ली। अब ये सारे ही नंबर हमारे क्या हैं, रेशनल हैं। कैसे हैं रेशनल, देखिए मैंने अभी आपको बताया है, अर्लियर आई टोल्ड यू दैट ए नंबर कैन बी रिटन इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सच नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। तो ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किए हैं ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये रेशनल कैसे हो गए, क्वेश्चन है ना माइंड में हमारे। जब ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है तो ये नंबर रेशनल कैसे हो गए। देखिए पहले तो मैं इन नंबर्स की बात करता हूँ, ये नंबर्स क्या क्या होते हैं। देखिए अगर मैं इतना लेबल ले लूँ इसका, यानी मैंने 1 से ले लिया, यहाँ पर इनफाइनाइट तक जाएगा। भाई नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं ना, हम कितने ही नंबर मेंशन कर लो। अब मैंने यहाँ से 1 से ले लिए नंबर, तो ये जो नंबर है हमारे कौन से नंबर बन गए, नेचुरल नंबर बन गए। कौन से नंबर बन गए, नेचुरल नंबर। यू आर फैमिलियर इन क्लास 7
7th में आपने इंटीजर भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर भी पढ़ा है, होल नंबर भी पढ़ा है। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जो नंबर हम फिंगर पे काउंट करते हैं, देखिए फिंगर पे अगर हम फिंगर की बात करने लगे, ठीक, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 या 0 काउंट करेंगे फिंगर पर। भाई पहला नंबर जो फिंगर पे हम काउंट करेंगे वो 1 को ही काउंट करेंगे। तो जो नंबर हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं वो नंबर हमारे नेचुरल हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दो, 0 और इसमें इंक्लूड कर दो, तो ये हमारे हो गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बन गया। अब इसमें नेगेटिव नंबर और ले लो, तो जब हमने नेगेटिव नंबर और ले लिया इसमें, तो ये इंटीजर का सेट बन गया। ठीक है, यानी इतने नंबर हमारे नेचुरल नंबर, 0 को और इंक्लूड कर दिया होल नंबर, और नेगेटिव नंबर और इसमें इंक्लूड कर दिए तो हमारे इंटीजर होगा। यू आर फैमिलियर अबाउट दैट। बट ये रेशनल नंबर कैसे हैं, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ और 1 राइट कर दूँ सारे ही नंबर के अपॉन में, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा नंबर पर? भाई सबके नीचे मेंशन कर दिया 1 1 मैंने, तो रहेंगे तो ये -2 रहेगा, ये -3 रहेगा, ये -4 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये 0 रहेगा। 1 से तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गए। और अभी मैं बता कर आया हूँ, जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर देंगे वो नंबर हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक, तो रूट वाले नंबर को क्यों नहीं राइट कर सकते हम? भाई जैसे मैं मान लो √2 लिख दूँ यहाँ, तो √2 के अपॉन में भी तो 1 लिख देंगे हम। तो वैसे तो इस कंडीशन में तो ये भी हमारा इरेशनल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें हायर क्लासेस में जब हम 9th में जाएंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमें हमारी जो बुक्स है उसमें हमें सिर्फ ये देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि रूट के जो नंबर है जिनका स्क्वायर रूट नहीं होगा वो रेशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं लिखा जाता पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे उसको। बहरहाल मैंने ये बता दिया आपको, जितने भी नंबर हैं इरेशनल नंबर को छोड़कर सारे ही नंबर हमारे रेशनल होते हैं। सारे नेचुरल नंबर, सारे ही होल नंबर, सारे इंटीजर, इवन नंबर का अगर मैं सेट लिखने लगूँ यहाँ पर, तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। जो नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। ये भी इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी इनका किसी भी नंबर का कोई लास्ट नंबर नहीं होता। ऐसे ही अगर हम ओड नंबर की बात करें तो जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उन नंबर को हम ओड लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब आप लोग क्लास 7th में पढ़कर आए हो, नहीं पढ़ा है कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें जो चैप्टर में हम करेंगे, चैप्टर में जो हम क्वेश्चन में करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता रहूँगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा कोई नहीं, यहाँ सब पढ़ोगे आप लोग। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इवन भी हो गया, ओड भी हो गया। देखिए प्राइम नंबर वो होता है जो अपने ही टेबल से कट जाए, जैसे 2 3 5 7 11 सो ऑन। ठीक है, और डिटेल इसकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस हम ये समझेंगे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और जैसे जैसे ये आते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसको रिमाइंड करता रहूँगा। फिलहाल ये राइट डाउन कर लीजिए और ये आपको क्लियर हो गया, ये सारे ही नंबर हमारे क्या हैं, रेशनल हैं। हमारा टॉपिक जो है रेशनल है, हमें रेशनल पे वर्क करना है। तो मैं ये बता चुका हूँ कि जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे रूट के नंबर को छोड़कर
सारे ही नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। देखिए रेशनल नंबर में मैंने यहां पर 2 टॉपिक कह सकते हैं या इसके टाइप कह सकते हैं, ये मेंशन कर दिए यहाँ पर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पहले हम पॉजिटिव रेशनल नंबर पर डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। कहने का मीन्स ये है कि कोई रेशनल नंबर तब पॉजिटिव होगा जब उसका न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलकर क्या बनता, फ्रैक्शन बनता हमारा, और इसी फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशनल नंबर बोल देते हैं। रेशनल नंबर क्या है हमारा, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कब होगा, जब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे। तो ये फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन ही हमारा क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर है। क्लियर। तो हमसे जो पॉजिटिव की बात की गई, पॉजिटिव वो नंबर होंगे जो दोनों ही पॉजिटिव हो, यानी जैसे हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर 5/7, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्लियर। या हम राइट कर सकते हैं -5/-7, या तो दोनों ही नंबर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर। क्लियर। या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो। देखिए ये दोनों निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं निगेटिव रेशनल नंबर क्या है। देखिए ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ ईदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज निगेटिव। यानी कहने का मीन्स ये है, कोई रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर तब कहलाएगा या तो उसका न्यूमरेटर, जैसे 3 ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता, तो या तो न्यूमरेटर उसका नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, यानी कोई सा भी एक नेगेटिव हो, यानी कोई सा भी एक, किसी भी एक का साइन माइनस का हो। अगर सिंपल वे में हम कहें, किसी भी नंबर का साइन दोनों में से अगर माइनस है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला माइनस है और यहाँ पर नीचे वाला माइनस है, तो वी कैन से दिस इज द निगेटिव। और पॉजिटिव में दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो। तो ये 2 टाइप के इसमें रेशनल नंबर हैं आपकी बुक में, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इनमें क्या डिफरेंट है, देखिए इक्वल का मीन्स ये है, जैसे 3/5 है और 3/5 3/5 के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा। और इक्विवेलेंट का मतलब है उनके नंबर इक्वल हों, उनके नंबर इक्वल हो। अगर हम इक्विवेलेंट, ये तो इक्वल हो गया आपके 2 फ्रैक्शन, 2 आपके जो रेशनल नंबर हैं वो इक्वल हो गए। एक हो रहा इक्विवेलेंट, अगर मैं P और Q एक रेशनल नंबर ले लूं, ठीक, और मैं यहां पर इसकी M से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, और मैं अगर इस M से डिवाइड कर दूं फिर वो नंबर बन जाएगा। तो ये P/Q का क्या कहलाएगा,
इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट कैसे कहलाएगा? क्योंकि हम इसको m से अगर डिवाइड कर देंगे तो p अपॉन क्यू ही गेट हो जाएगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 1/2 लूँ और मैं आपसे कहूँ 1/2 के 2 इक्विवेलेंट नंबर लिख दो, 1/2 के 2 इक्विवेलेंट नंबर राइट कर दो, तो पहले हम किससे मल्टीपल करेंगे? 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/4। दूसरे नंबर के लिए हम 3 से मल्टीपल कर देंगे दोनों नंबर की, तो हमें गेट हो जाएगा 3/6। पहले मुझे क्या गेट हुआ? 2/4, 3/4। 1 से क्यों नहीं की? क्योंकि 1 से अगर हम करेंगे तो यही नंबर हमें गेट हो जाएगा। तो देखिए m क्या है यहाँ पर? m सम इंटीजर है, यानी m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती रहेगी। जितने हमसे इक्विवेलेंट नंबर वो आस्क करेगा उतने ही नंबर से। अब जैसे हमसे 2 पूछे तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 3 से मल्टीपल कर दी, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 1/2 ही आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर 2/4 और 3/6 इस नंबर का इक्विवेलेंट है। ये 7th क्लास में पढ़े होंगे आपने, अगर आपके माइंड में आ रहा है। वहाँ पर हम इक्विवेलेंट नंबर को फाइंड करते थे, कितने भी पूछ लिए जाते थे हमसे, 2 पूछ लिए जाएं, 3 पूछ लिए जाएं, तो बहरहाल इक्विवेलेंट ये है कि उतने जितने नंबर हैं, मतलब डिवाइड करने पर, सेम नंबर से डिवाइड करने पर वही नंबर गेट हो जाए, तो वो मतलब जो डिवाइड करने पर गेट हो रहा वो पहले वाले नंबर का इक्विवेलेंट कहलाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इससे पहले एक इसमें बात और देख लो, डिवाइड वाली तो बात मैंने बताई दी। देखिए यहाँ पर p डिविजिबल बाई m और q डिविजिबल बाई m, डिवाइड करने पर भी इक्विवेलेंट ही मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में गिवन है यहाँ पर पेपर नंबर, अगर हम बात करने लगे पेपर नंबर, ये आपकी बुक में पेपर नंबर 6 है, तो 6 में इसने कॉमन डिविजर p एंड q यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर नंबर हैव सेम वैल्यू बट रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली, ठीक है। चलिए ये थोड़ा हम अब यहाँ पर स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की। देखिए क्या होता है, ए रेशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी ए स्टैंडर्ड फॉर्म इफ डिनोमिनेटर q इज पॉजिटिव एंड p एंड q हैव नो कॉमन डिविजर अदर देन 1, ठीक है। अगर किसी नंबर की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो अदर देन 1, ठीक है। तो उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे हम जब तक कि उसमें उसका HCF, उन दोनों नंबर का HCF 1 ना हो जाए, या हम अदर वर्ल्ड में कह सकते हैं उनका डिवाइजर 1 ना हो जाए, यानी 1 से डिवाइड ही हो। जैसे p अपॉन q ले लें हम, ठीक। p अपॉन q क्यों क्या है हमारा? एक रेशनल नंबर है। p अपॉन q हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्लियर? p अपॉन q हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ
P मल्टीपल M और Q मल्टीपल M। ठीक, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे M से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को M से डिवाइड करना पड़ेगा, देन मुझे P अपॉन Q गेट हो जाएगा। तो ये मेरी क्या कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, P अपॉन Q की। देखिए अब इसमें वन से ही डिवाइड हो सकता। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेने लगूँ, अगर मैं नंबरिंग वाला एग्जाम्पल लूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, ठीक, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। अब अगर मैं इसे बात करूँ, देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब 2 से डिवाइड हो जाएगा कैसे पता चलेगा, वो हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, यानी इनका HCF लेंगे हम। HCF लेने पर LCM लेंगे इनका हम। LCM लेने पर जो नंबर आएगा, HCF लेने पर जो नंबर आएगा, उस नंबर से हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक, इन दोनों का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो मैंने इसे भी 2 से डिवाइड किया और मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो मुझे मिल गया 2/3। अब देखिए किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये किसी भी एक कॉमन नंबर से ओनली। देखिए कोई भी ऐसा नंबर चूज कर लो जिससे डिवाइड हो जाए, कोई भी नहीं है ऐसा नंबर। 1 से तो डिवाइड हो सकते हैं ये दोनों नंबर, 1 के अदर देन किसी नंबर से डिवाइड, जैसे ये हो रहा था 2 से डिवाइड, एक नंबर चूज किया था हमने, यानी इनका HCF भी 2 था, 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे, बट ये 1 के अदर देन किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर हमारा किस में आ गया, ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाए, यानी उसका HCF, अब इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, 1 होगा। या कह सकते हैं किसी अदर नंबर से ये डिवाइड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी चैप्टर में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये हमें क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, लास्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये हमने इतना वर्क क्यों किया, डायरेक्टली एक्सरसाइज क्यों स्टार्ट नहीं की, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए पहले इसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है चैप्टर की, कि इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है। तब तक ये हमें कन्फ्यूज़न ही हमारे माइंड में बना रहेगा। तो चैप्टर एक्सरसाइज से पहले हमें इसकी बेसिक चीज़ें, चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, ये हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स क्या है, इग्नोरिंग साइन, इग्नोरिंग साइन, यानी हमें उसके साइन को इग्नोर करना। इग्नोर करने का मीन्स ये है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहना ही है। अब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मानकर चलो, दो चीज़ें इसमें मैं क्लियर कराऊंगा आपको। P अपॉन Q की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, तो हम क्या करेंगे, ये मोड लगा देंगे। क्या हमने लगा दिया, यहाँ पर मोड लगा दिया। इसका ये जो मोड हमने लगाया है ना, इसी को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसी मोड को लगाने को हम
एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे भाई, पी पे मोड आ गया और क्यू पे मोड आ गया, ठीक। तो ये हमारा पी आ गया और ये हमारा क्यू आ गया। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इतना हमने ये क्यों किया, हमने ये तो हमें पता है पी अपॉन क्यू था, पी अपॉन क्यू आ गया, तो ये मोड लगाने की क्या ज़रूरत थी, पड़ गई हमें। तो ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई कि यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो यही आ गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपकी समझ में आएगा, यहाँ पर मैं लेकर चला नेगेटिव पी अपॉन क्यू, ठीक। अब मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नेगेटिव पी ओवर क्यू अलग अलग ब्रेक कर दूं, नेगेटिव पी अपॉन क्यू। अब देखिए क्या बनेगा, मैजिक देखिए, मैजिक से क्या होगा, जब पी का ये मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और क्यूब का मोड हटाएंगे तो क्यू तो पॉजिटिव ऑलरेडी था, तो ये था इग्नोरिंग साइन, यानी इसके साइन को इग्नोर करना ही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। लेकिन विदाउट इसके हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। हमें ये दो जो वर्टिकल लाइन है ये हमें बनानी पड़ेंगी, तभी हम कहेंगे कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये इग्नोरिंग द साइन का मीन्स ये है ओनली नेगेटिव साइन पर ही इफेक्ट डालेगा, यानी बुरी संगति पर, बैड हैबिट पर ही